जा रही है, क्या खास आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग मेरे मैसेज पे सारे लोग यहाँ पे आए, चूँकि मैटर भी बहुत ज़रूरी था जो हमारी उधमपुर की तरक्की तमीम से वाबस्ता था। आपने देखा होगा कि आए दिन शहर के लोग जो हैं परेशानी से जूझते रहते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के मतलब बात अगर हम करें, चाहे पीएचई को लेके बात की जाए, पीडब्ल्यूडी को लेके की जाए, पीडीडी को लेके की जाए, या और भी जो अन्य विभाग है उनको लेके की जाए। हमने जब यूटी बना, गवर्नर रूल आया और नए एडवाइजर्स का गठन हुआ, तो सब लोगों को ये उम्मीद थी कि अब हमारे काम हो पाएंगे। जो पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए जो हमारी तरक्की नहीं हो पाई, वो अब यूटी बनने से, गवर्नर राज के आने से जो है हमारी तरक्की होगी और हमारे जो है इलाके डेवलप होंगे। अगर आज हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के बाद जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कहने को तो यहाँ नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, एयरफोर्स का बड़ा बेस है, कमांड हॉस्पिटल है, आईटीबीपी का सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, लेकिन अगर हम तरक्की की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अब पिछड़े हुए, देखो, लोग तो कोशिश करते हैं, पंचायतें बनी हैं, पंचायतों में जो सरपंच हैं, पंच हैं, या अगर म्यूनसिपलिटी में काउंसलर हैं, वो सब कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट भी बनते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। अभी पिछले दिनों हमने तहकीकात की और हमारे जहन में कुछ चीज़ें आई जो आज ज़रूरी समझते हैं कि हमें उन चीज़ों का विभागों से, या पर्टिकुलर जिस विभाग की मैं बात करूंगा उससे जवाब भी चाहिए, और उधमपुर शहर की सारी आवाम को पता भी होना चाहिए। हमें हर एक चीज़ का हिसाब चाहिए। हम लोग, सारे लोग, पूरा शहर, हर एक समाज में रहने वाले लोग, हम ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बावजूद जो है हमारी तरक्की को रोका जाता है, और वो किसी ना किसी रूप में, आप उसको घोटाला कह लीजिए या मिसयूज ऑफ फंड्स कह लीजिए, इस तरीके से हमारे साथ होता है। तो मैं आपके जहन में एक बात डालना चाहता हूं कि मैं सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करूंगा। पीडब्ल्यूडी विभाग की, आरएनबी जिसको हम बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग, आप सोच के, आप देख के या सुन के हैरान होंगे कि हमारे प्रोजेक्ट बनते हैं, गांव से लोग खड़े होते हैं, पंच, सरपंच या लंबड़दार या पॉलिटिकल लीडर कोशिश करते हैं कि हमारे गांव में सड़क होनी चाहिए, हमारे एरिया में पानी होना चाहिए, हमारे एरिया में बिजली होनी चाहिए। हम प्रोजेक्ट करते हैं, सरकारें प्रोजेक्ट बनाती हैं, सरकार को भेजती हैं, और वहां से पैसा सैंक्शन होके आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें ग्राउंड पे जो है हम शून्य होते हैं। आज मैं आपको बात बताऊं कि 2016-17 में आपने शारदा माता टेंपल जो है, हमारी रिलीजियस प्लेस है, एक प्रोजेक्ट बना जिखैनी उधमपुर बाया लोअर बली अप टू शारदा माता टेंपल। लोगों की पुरजोर डिमांड थी, हजारों की संख्या में लोग वहां जाते थे दर्शन करने के लिए। शनि इतवार को वहां रश होता है। उधमपुर के नहीं, इर्द गिर्द के जो गांव हैं, पंचायतें हैं, वहां लोग बड़ी तादाद में जो है दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं। एक प्रोजेक्ट बना जिसकी कीमत थी 3 करोड़ 40 लाख रुपया। 3 करोड़ 40 लाख का प्रोजेक्ट बना, जो विभाग ने सरकार को भेजा और सरकार ने नाबार्ड के थ्रू पैसा आया। 3 करोड़ 40 लाख रुपया विभाग में आ गया और उसका एक्सपेंडिचर खर्चा भी हो गया 3 करोड़ 5 लाख रुपया। 3 करोड़ 40 लाख रुपए जो हमें खबर मिली है, 3 करोड़ 5 लाख रुपया उस पर खर्चा भी हो गया, और वहां गिनती भी नहीं लगी हुई, वहां एक पत्थर भी नहीं लगा हुआ। तो हम विभाग से पूछना चाहते हैं कि वो पैसा गया तो गया कहां? क्योंकि सरकार कहती है कि नाबार्ड की जो स्कीम बन के आती है वो तो चेंज भी नहीं हो सकती, वो तो आप एक स्कीम कहीं और डाइवर्ट भी नहीं कर सकते। जब डाइवर्ट भी नहीं की स्कीम और वहां सड़क भी आज तक नहीं पहुंची,
वहां काम ही नहीं लगा, तो वो जो है 3,40,00,000 रुपए का हिसाब आज उधमपुर की जनता इस विभाग से पूछना चाहती है कि वो पैसा जो है कहां है। अगर इनके पास पड़ा है तो वो लगाया क्यों नहीं, और अगर इनके पास नहीं पड़ा तो वो कहां भेजा, कहां खर्च किया, कहां डाइवर्ट किया, उसका आज सारी उधमपुर जनता हिसाब मांगती है इनसे। कॉमन मासेस क्यों सफर करेगा भाई? हम सड़क की मांग करते हैं, सरकार ने पैसा भी दिया और पैसा देने के बावजूद वो खर्च नहीं हुआ। बड़ी हैरानी की बात है। मैं आज आपके माध्यम से बली पंचायत के जितने भी सरपंच, पंच और जितने भी बुद्धिजीवी और वहां के रहने वाले लोग हैं, उनको मैं, आवाम को मैं बताता हूं कि सरकार ने तो आपका ध्यान रखा था, उन्होंने तो पैसे भेजे थे, लेकिन विभाग की नाकामियों की वजह से वो पैसा जो है कहां गया। आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोगों के साथ मिलकर आप जो है विभाग से पूछें, उनसे पूछे कि ये हमारा पैसा जो है कहां पर आपने लगाया। उसके साथ ही मैं आपसे बात करता हूं, ये हमारा पहली बात थी, 3,40,00,000 का रुपया आया, सरकार ने दिया 2016-17 में, आज 2020 आधा साल बीतने को आया है, वो सड़क वही की वही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्रीमची मानसर में 2014 में फ्लड आया था, वहां पर हिम्बरा नाला है, हिम्बरा नाला क्रीमची मानसर में, हिम्बरा नाला पे एक पुल बनाया गया था पैदल चलने के लिए। तो उस वक्त फ्लड आने की वजह से लोग बड़े परेशान हुए, क्योंकि नाले के इस तरफ और उस तरफ में काफी आबादी रहती है, जहां पर आप तिरछी नरोड और गंडाला की तरफ उसको जोड़ा जाता है। आप सुन के हैरान होंगे कि उस प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़ रुपए आया था, 4 करोड़। ठेकेदार ने वहां ब्रिज बनाया है उसके साथ ही, लेकिन ब्रिज के सामने पहाड़ और कोई उसकी रोड्स नहीं बनाई। ब्रिज बना हुआ है 4 साल हो गए हैं, 2015-16 का वो प्रोजेक्ट है, 4 करोड़ रुपए का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इस विभाग से कि मोटरेबल ब्रिज तो बनाया उन्होंने, ठेकेदार ने बनाया, लेकिन जब हमने राब्ता किया, हमें सूत्रों से पता चला कि 4 करोड़ में से ठेकेदार को सिर्फ 1 करोड़ के आसपास पेमेंट हुई है, बाकी 3 करोड़ भी जो है विभाग के पास कोई पैसा नहीं है। वो पैसा गया कहां इन्होंने यूटिलाइज किया? ठेकेदार को भी इन्होंने फंसा के रखा, लोगों को भी गुमराह किया। तो मैं ये विभाग से पूछना चाहता हूं कि हम लोग सफर क्यों करेंगे, हमें बताएं। अगर कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने पूरी पेमेंट दे दी है, 4 करोड़ रुपए दे दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्यों नहीं बनाया? क्या सरकारें पुल इसलिए बनाती हैं कि वो क्या शोपीस बनाती हैं या लोगों के चलने के लिए बनाती हैं? अगर उन्होंने मोटरेबल रोड बनाया, इतना पैसा खर्च करके आवाम का, कितना पैसा जो सरकार ने दिया था, तो वो उस पर क्यों नहीं बना? हमारा ये सवाल है इस एडमिनिस्ट्रेशन से, हम पूछना चाहते हैं उनसे। मैं ये कहना चाहता हूं इसके साथ ही कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू कश्मीर में एडवाइजर टू गवर्नर बैठते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी बैठते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट बैठते हैं, डायरेक्टर प्लानिंग बैठते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस बैठते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बैठते हैं, अंडर सेक्रेटरी बैठते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बैठते हैं, उधमपुर में एससी बैठते हैं, उधमपुर में एक्सिन बैठते हैं, तमाम अफसर बैठते हैं। तो उसके बावजूद क्या समझे हम एक अवाम, हम लोग क्या समझें कि क्या इन सब की आंखों में पर्दे पड़े हुए हैं? इनको नहीं पता कि हमारा पुल 4 साल से या 3 साल से तैयार होकर वहां पड़ा हुआ है और वो लोगों के यूज में नहीं आ रहा? तो क्या हम उसको कोई पिकनिक स्पॉट इसको डिक्लेयर कर दें ताकि लोग जाएं, वो नाले के ऊपर फोटो खिंचा के आए और पिकनिक स्पॉट बना दें उसको? तो इस तरीके से, ये जिस तरीके से धांधलियां चल रही हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पर्सनली ये मांग करता हूं कि 2-3 डिविजन्स हैं उधमपुर में जिनके लास्ट 10 साल का ऑडिट होना चाहिए, पिछले 10 सालों का ऑडिट होना चाहिए, जिसमें R&B डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट और PDD डिपार्टमेंट, जो डायरेक्टली रिलेटेड है कॉमन लोगों से, कॉमन समस्याओं में। आज बिजली पानी की समस्या लोगों में है, सबको चाहिए बिजली पानी सड़क, ये बेसिक नीड्स है लोगों की। इन डिपार्टमेंट में इतनी धांधली है,
अगर कोई पॉलिटिकल बंदा, पॉलिटिक्स मत करो। सियासत का असली धर्म, असली काम लोगों की सेवा करना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट करना है। हम सरकार को दोष नहीं देते, सरकार ने तो पैसा दिया हम लोगों को। पैसा खर्च किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, कहां गया पैसा, इसका हिसाब हम इनसे पूछेंगे। इसके साथ ही मैं एंटी करप्शन ब्यूरो J&K जो डायरेक्टर हैं श्री आनंद जैन जी IPS, जब वो जब यूटी बनी और उन्होंने इसका कार्यभार संभाला तो उन्होंने एक अपना नंबर जारी किया। वो नंबर है हेल्पलाइन नंबर, कि जिसको भी कोई शक हो, कोई कंप्लेंट हो, कहीं वो करप्शन देखता है, कहीं मिस अप्रोप्रिएट फंड्स के होते हैं उनको देखता है, तो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जो मैं आपके थ्रू पूरी आवाम को बताना चाहता हूं कि इनको फोन करें और पूछें कि हमारा पैसा कहां गया। वो नंबर है 9419678060। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9419678060। ये धांधलियां जो हैं ये अब उधमपुर में नहीं चलेंगी, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। आज लोग जो है बेसिक नीड्स को तरस रहे हैं। मेरी इनसे आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आप चाहें तो हिमला में, क्रीमची में जाएं और उस ब्रिज की तस्वीरें लेके आए। मैं तस्वीर लेके आया हूं, मैं आपको प्रेस रिलीज के साथ वो दूंगा, और आप जाएं और देखें कि हमारी शारदा माता बाया जखैनी और बली से लेकर शारदा माता तक का रास्ता बना है। अगर बना है तो हम गलत कह रहे हैं, अगर नहीं बना है तो आप भी विभाग से जाके पूछिए, इनके फंड्स के बारे में पूछिए कि इतना जो पैसा आया वो कहां गया। आपके माध्यम से हम एक और मैसेज जो है SC जो यहाँ चीफ इंजीनियर, जो सेक्शन इंजीनियर जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके पास अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाऊंगा, मैं उनको भी दूंगा और उनसे पूछेंगे हम कि ये पैसा कहां गया। सारे उधमपुर शहर को इनको बताना होगा और जल्दी इस मैटर पे इंक्वायरी होनी चाहिए। लोगों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को रास्ते मिलने चाहिए, लोगों को सड़कें, पानी और सारी चीजें मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैं एक अंतिम बात आपको कह रहा हूं कि ये अभी सिर्फ हमने 2 चीजें आपको बताई हैं। अगर ये नहीं इन्होंने सुधार किया तो आने वाले दिनों में हम और भी जो है मैटर जो है जो हमारे पास हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे। आज एक और मैं माध्यम से बात बता दूं आपको कि कुछ डिपार्टमेंट जैसे PMGSY का डिपार्टमेंट है, कुछ नई स्कीम्स, नई टेक्नोलॉजी हमारे इस शहर में, हमारी स्टेट में आई है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। वो भी एक बहुत बड़ी साजिश है इस स्टेट के साथ, जो हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे और एक्सपोज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।